मुझे लगता है शाम तक मेरे लिए फतवा जारी हो जाएगा। खून खौल उठता है देखकर कि ये इसके लिए क्या कोई प्रूफ की जरूरत है? जिन्ना के दादा हिंदू थे, तुम उनके मंदिर नहीं थे जो तोड़े गए थे? मतलब सो कॉल्ड प्रबुद्ध जन ही अपने बच्चों का नाम तैमूर रख रहे हैं सोचकर कि कमबख्तो तुम अपने हाथ से अपनी की हुई बर्बादी, नृशंसता, अपनी गुंडागर्दी, अपनी बेहूदी का सबूत लिख के जा रहे हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं HCN न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं अनुष्ठा सिंह। ज्ञानवापी मस्जिद, कुतुब मीनार, ताजमहल, देश भर में विवाद छिड़ता जा रहा है और राजनीति चरम सीमा पर है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जाने माने इतिहासकार दिनेश कपूर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश कपूर जी जो कि एक पत्रकार भी है, साथ ही एक लेखक है, एक एक्टर है, डायरेक्टर है और एक प्रोड्यूसर है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है, प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बहुत ज़्यादा राजनीति तेज हो गई है। हिंदू संगठन मांग कर रहे हैं कि वो ज़मीन हिंदुओं की है और उन्हें वापस सौंप दी जानी चाहिए क्योंकि उस मंदिर तोड़कर वहाँ मस्जिद बनाई गई है। मैं ज्ञानव्यापी मंदिर बहुत बार गया हूँ। वाराणसी मेरा आना जाना हमेशा होता रहता है और बड़ा दिल दुखता है जब आप देखते हैं कि एक मंदिर के बराबर में जैसे एक अभद्रता और क्रूर ढंग से कोई गुंडा आके, जैसे आपकी प्रॉपर्टी है और कोई गुंडा आके उसके बगल में ही बिल्कुल आपकी दीवार जिसके साथ कॉमन दीवार रही हो वहाँ आके वो अपना झंडा गाड़ देता है। आई मीन खून खौल उठता है देखकर कि ये इसके लिए क्या कोई प्रूफ की ज़रूरत है? इसके लिए क्या कोई वीडियोग्राफी की ज़रूरत है? अरे भाई, ये जितना भी काम चल रहा है ना, ये जितना लीडर्स इनको भड़का रहे हैं कि ये नहीं है और वो नहीं, और वहाँ पर अपने अपने उनको ले जाके प्रदर्शन करा रहे हैं और अगेंस्ट हिंदूज़ के और अगेंस्ट उस रिलीजन को लेकर इतने बड़ी बड़ी नारेबाजी कर रहे हैं। इसको देख के खून इसलिए खौलता है कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोड़ी। और मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि हमारे यहाँ के मुसलमान क्यों एजिटेटेड हैं इसके लिए। कल मेरी तस्लीम रहमानी साहब से बात हुई थी, वो उनके दादा हिंदू थे, जिन्ना के दादा हिंदू थे, तुम उनके मंदिर नहीं थे जो तोड़े गए थे? ये खून तो उनका भी खौलना चाहिए ना। वो क्यों हमें, वो पता है, हम एक आम मुसलमान, हमारा ऑपोजिशन हमें अपोज नहीं करेगा। ज्ञानव्यापी मंदिर सब जानते हैं, आप जाके एक बार देखिए। आप ये जो तीनों जगह बताएं, मथुरा का कृष्ण मंदिर, वहाँ पर बनी हुई मस्जिद, ताजमहल, ज्ञानव्यापी मंदिर और कुतुब मीनार, आप एक बार जाएंगे तो आपका मतलब हिंदू हो या चाहे मुसलमान हो, आपका खून खौल जाएगा कि ऐसे बेदर्द, ऐसे निष्ठुर, वो भयानक रूप से हत्यारे, उन्होंने ऐसा क्यों किया? मतलब लेकिन हमारे यहाँ की तो मतलब सो कॉल्ड प्रबुद्ध जन ही अपने बच्चों का नाम तैमूर रख रहे हैं। ये उनकी मर्जी है। पर कहीं सुना है रावण स्ट्रीट, अंगुलीमाल गली, एक इतना बड़ा योद्धा रावण, इतना बड़ा तपस्वी, इतना बड़ा विद्वान, उसने एक भूल की, सीता माता को अपहरण किया और हमने उसका नाम त्याग दिया, उसको इतिहास में हमेशा के लिए बदनाम कर दिया। और ये आप क्या कह रहे हैं कि साहब ज्ञानव्यापी मंदिर जो है उसके लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं? आपको नहीं दिखता वहाँ साफ मंदिर है? अरे महबूबा मुफ्ती को बोलिए, और ये जो PDF वाले और ये जो अब्दुल मियाँ हैं और उमर मियाँ हैं, इनसे बोलिए कि ये तो 370 के लिए भी यही कह रहे थे। हटेगी, हर चीज़ हटेगी, न्याय होगा। हम इंसान हैं, आप और हम इंसान हैं। वो दरिंदे थे जिनके कुकर्म, जिनकी गलतियां हम आज भुगत रहे हैं। आप क्यों नहीं करवाते वहाँ की वीडियोग्राफी? क्या प्रॉब्लम क्या है? निकलता है तो निकलने दीजिए ना आप। बल्कि मैं तो कहता हूँ सौहार्द में सारे वाराणसी के मुसलमान हिंदुओं के साथ खड़े होकर कहें यहाँ मंदिर थी, यहाँ मंदिर बनना चाहिए, और मस्जिद को हम कहीं भी आप हमें जगह दीजिए, हम वहाँ बना लेंगे। अरे भगवान, मस्जिद में तो अल्लाह आपकी इबादत कबूल ही नहीं करता अगर आपने किसी की ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है। सर, काशी विश्वनाथ के नंदी का मुख ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि वहाँ शिवलिंग था, क्योंकि शिवलिंग की तरफ ही नंदी जी का मुंह हुआ करता था। तो ये इसमें कहाँ से डिस्प्यूट है?
मंदिरों के पिलर्स वहाँ पर हैं, स्वास्तिक है, नंदी बैल है। तो इन सब में मतलब एक अंधे से अंधे आदमी को भी आप ले जाएंगे ना वहाँ पर, उसका हाथ वहाँ फिरा के बोलेंगे बताइए ये क्या है, वो भी बता देगा कि ये हिंदू अवशेष है। सर आप बात ताजमहल पे कर लें। 22 कमरों के रहस्य को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद हो रहा है। मैं ताजमहल मैं एक्चुअली मैं 1987 से ये जो मंदिरों का विवाद आज उठ रहा है, इन सारे मॉन्यूमेंट्स पे और इनसे भी ज़्यादा और भी कहीं जिनका जिक्र मैं बाद में करूँगा, उन पर रिसर्च कर रहा हूँ। ताजमहल में 50 बार गया हूँ और मैं तब से जाता रहा हूँ जब ताजमहल के नीचे जो सेलर है वो खुला हुआ करता था। अब वो बंद कर दिया गया, क्योंकि जो आप ताजमहल के वहाँ पर जो आप देखते हैं जाके कब्रें शाहजहाँ और मुमताज़ की, वो रेप्लिका हैं, वो डुप्लीकेट हैं। उनकी जो रियल हैं वो सेलर में हैं, जो अलाउड था 1990 की बिगनिंग तक। लेकिन उसके बाद वो जैसे जैसे भीड़ बढ़ी वो बंद कर दिया गया, क्योंकि वहाँ गैसेज एक्यूमुलेट होने लग गई थी। तो जो रियल बॉडीज़ हैं वो उसके भी इस्लामिक ट्रेडिशन के अनुसार उसके भी 7 फीट नीचे दबी हुई हैं। तो ये उसके और उसके इर्द गिर्द हैं कमरे मैंने देखे हैं, लेकिन उनके अंदर जाने की इजाज़त ही नहीं है। अब वो बैरिकेड कर देंगे तो किस हक से, किस अधिकार से मैं वहाँ जाके देख सकता हूँ? उनको भी देखने दीजिए। और मैं फिर कहता हूँ, मैं आगरा के भी, मथुरा के भी, वाराणसी के और दिल्ली के तमाम मुसलमान भाइयों से ये कहता हूँ, आप मिल के जाइए और ये सारे कम्युनल दंगे बंद हो जाएंगे भाई। ये आप आगे बढ़िए ना। कब तक ये दकियानुसी लोगों के ये जो लोग हैं ना, इनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, ये उनको बेस्ट एजुकेशन दे रहे हैं, ये उनको जिहाद नहीं सिखाते, उनके बच्चे कभी देखे मरते हुए? ये आप लोगों को भड़का रहे हैं। अरे अगर आप जाइए, मेरी हाथ जोड़ के विनती, आप जाइए, आप एक बार अपनी आंख से देखिए, फिर फैसला कीजिए कि ये जो गलतियां की हैं ये किन्हीं विदेशी आक्रांताओं ने की हैं, जिसका मुआवजा आप लोगों से भुगतवा रहे हैं। अपने आप नहीं भुगतते ये लीडर्स। मेरे हिसाब से ये मांग बहुत जायज़ है। कुतुब मीनार पर तो मैंने पहली मैंने डॉक्यूमेंट्री जब बनाई थी 1989 में, तो कुतुब मीनार पर बनाई थी, जो 20 साल नेशनल म्यूज़ियम के ऑडिटोरियम में चली थी, दिखाई गई थी। उसके बाद मैंने करीब 22 डॉक्यूमेंट्रीज बनाई। क्या छोड़िए, उनकी बात छोड़िए। कुतुब मीनार का ये हाल है कि वहाँ पर तो जो बेड़ा गर्क करने वाला था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसी ने कुतुब मीनार की उस मस्जिद, कुतुब मीनार कम्प्लेक्स की उस मस्जिद के ईस्टर्न लिंटर्न पे ये लिखा है कि इस पे ये मस्जिद यहाँ पर खड़े हुए 37 मंदिरों को तोड़कर उनके अवशेषों से, उनके पत्थरों से बनाया गया। हुआ क्या था कि जब ये 1192 में जब हार गए पृथ्वीराज चौहान, और पृथ्वीराज चौहान को इन्होंने 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने हराया, लेकिन हिंदू ट्रेडिशन के हिसाब से हिंदू जो की वॉर जो की ट्रेडिशन है वो एक तरीके का तीर्थ है कि हार गए, ठीक है तुम हार गए, हाँ अब जाओ। मारना काटना ये नहीं है था फितरत हमारा। तो भेज दिया उन्होंने। सबसे बड़ी गलती पृथ्वीराज चौहान ने अपने आदर्शों के लिए की। उनके आदर्श ने उन्हें बांधा, और उसके अगले साल बिकॉज उन्होंने मोहम्मद गौरी को इतना घायल कर दिया था कि युद्ध क्षेत्र से उसको स्ट्रेचर में उठा के ले जाना पड़ा। एंड दिस इज हिस्ट्री आई एम टॉकिंग। मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ लंतरानी नहीं है, मेरी अपनी बात नहीं है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। मैं वैसी बात ही नहीं करता, हिस्ट्री बेस्ड बात करता हूँ। तो उसको जाने दिया कि भैया हार गए तुम, हो गया ख़त्म, अब जाओ। ये गलती की। अगली बार वो आया 1192 में, पृथ्वीराज चौहान को हराया, और वो भी बड़ी चालाकी से। एकादशी का व्रत रखा हुआ था, उन्होंने भूखे पेट सारा दिन उन्होंने लड़ाई की। उसके बाद वो रात को विश्राम कर रहे थे, और इन्होंने अपने अलाव जला रखे थे आग के पास की पहाड़ियों में। तो सबको लगा कि भाई अलाव ताप रहे हैं, सो रहे होंगे, कुछ काम कर। ये नहीं पता था कि वो वहाँ अलाव ताप रहे हैं, और घात लगा के वो आए और करीब 1.25 लाख सैनिक काट डाले। 1.25 लाख।
उन लोगों का जो प्रोफेशन था ना वही काटना ही था। मतलब आप मुझे, मैं नहीं जानता कि मैं किसी को भी, आपको या आपको मैं बोलूं आपको इम्यूनिटी देता है हमारा कोर्ट, आप ये इस आदमी की ना गर्दन काट दो, कत्ल कर दो, आपको कोई सज़ा नहीं मिलेगी। आप काट के दिखाइए, आप नहीं काट सकते, आप हिंदू हैं। और एक आम मुसलमान भी नहीं काट सकता। ये वो दरिंदे थे जिन्होंने काटा, और वो जब आए तो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को अपना चालाकी से हरा के, और फिर ये वो सब चंदर बरदाई ने लिखा है कि वो उसको ले गया वहाँ पर गुरेड़ में अपनी किंगडम में और अफ़गानिस्तान में, और वहाँ 4 बाँ 24 गज अंगुल प्रमाण कह के उसने सुल्तान को मार दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को युद्ध क्षेत्र में ही काट डाला। उन्होंने कोई दया तो छोड़िए, कोई कंपैशन नहीं दिखाया। दया की ज़रूरत तो चौहान को थी ही नहीं। ही वॉज सच अ ब्रेव। तो जब ये इसने हराया उनको चालाकी से, मोहम्मद गौरी ने, फिर वो यहाँ आया कुतुब कॉम्प्लेक्स में, तो उसने देखा वहाँ मस्जिद है, वो तो वापस चला गया, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ गया अपने पीछे कि तुम देखो अफेयर्स। इंडिया वाज लाइक फॉर हिम सब्सिडरी उस किंगडम की जो गुरेड़ में था, अफ़गानिस्तान। तो गुरेड़ किंगडम का एक कैपिटल समझ लीजिए आप, उस समय हिंदुस्तान था, उस समय ये दिल्ली थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन दी हिज एंथुसियाज्म, अरे हम मतलब इस्लाम बनाएंगे और इस्लाम को सारे दुनिया में ग़ज़वे हिंद चालू करेंगे। वहीं से आइडिया तो आ गया था ये 711 से ही, पर उसको जोड़ दिया पहले मोहम्मद बिन कासिम ने, फिर ये महमूद गजनवी ने, और फिर ये मोहम्मद गौरी ने, कि हम इसको। तो उसने क्या किया, अरे मेरे गुलाम था ना वो, एक्चुअली तो ही स्टार्टेड द स्लेव डायनेस्टी। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज अ स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी। तो उसने अपने आका को खुश करने के लिए ये 27 ह्यूज मैग्निफिसेंट आर्टिस्टिक, मतलब मार्वलस पीसेस ऑफ टेम्पल्स, हिंदुओं के और जैन के, वहाँ खड़े हुए थे। आप सोच के देखिए कितना खूबसूरत लगते होंगे वो, और आप ये भी सोच के देखिए कि कितने खूबसूरत और भी लगते वो, अगर उनको तोड़ने की बजाय ये लोग अपने मस्जिदें, अपने धर्म स्थान उनके बगल में बनाते। अगर एक साथ मंदिर, एक साथ मस्जिदें बनी होती, एक तरफ से मंदिरों की घंटियां बजती, दूसरी तरफ से मस्जिद से अजान उठती, क्या नज़ारा होता। हमारा देश टूरिज़्म के हिसाब से भी और भव्यता के हिसाब से भी दुनिया में नंबर 1 होता, जो कि वो रहा इस मिलेनियम के पहले 1000 साल तक। उसके अगर मैं आपको आंकड़े दूं तो आप चौंक जाएंगे कि कितने रिच थे हम लोग। तो वो उसने उसको तोड़ा। अब तोड़ा तो एक प्रॉब्लम ये आ गई कि उसके ऊपर जो पत्थर थे, उन पत्थरों पे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां थी। अब वो मूर्तियां तो नहीं स्थापित की जा सकती थी मस्जिद में, तो उसने क्या किया, मस्जिद उसके ऊपर सीमेंट लगा दिया, सीमेंट लगा के उनको ढक दिया। इन टाइम द सीमेंट केम ऑफ। जब वो सीमेंट जब तक रहा वो मस्जिद चलती रही। जैसे ही वो फिगर्स आनी शुरू हुई दिखाई, मस्जिद अबंडन कर दी गई। मैं एक पिटीशन डाल रहा हूँ कि हमें कोई कम्युनल बात नहीं कर रहा हूँ मैं उस मेडिटेशन में, ना मैं ये कह रहा हूँ वहाँ पर कोई मंदिर बनाया जाए, ना मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ कोई मस्जिद ढाई जाए या कुछ भी की जाए। मैं सिर्फ ये देखता हूँ वहाँ पर कि हमारे देवी देवताओं के खुदे हुए मूर्तियों पर, उन पत्थरों पर, जो बड़े बड़े पत्थर हैं जो इन्होंने निकाले मंदिरों में से, वो नीचे बिखरे पड़े हैं सारे परिसर में, उनके ऊपर से लोग पैर रख के निकल रहे हैं। ये तो पहले भी यही होता है कि मोहम्मद गौरी ने भगवान विष्णु की मूर्ति मस्जिद के अंदर जाने वाले रास्ते के आगे डाल रखी थी ताकि लोग उसके ऊपर पैर डाल के जाएं। आज वो हमारे सरकार कर रही है। अरे उनका, मैं ये चाहता हूँ, मेरी पिटीशन में ये है कि जो मूर्तियाँ भंग कर दी जाएंगी थी, जिनको डिफेस कर दिया गया था, उनको दोबारा से रिक्रिएट किया जाए। और जो ये पत्थर हैं जिनके ऊपर हमारे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, उन पत्थरों को
अलग किया जाए। अलग करने का मेरा ये सुझाव है कि उसी परिसर में, कुतुब परिसर में एक छोटा सा म्यूज़ियम बना दें, बड़ा सा म्यूज़ियम बनाएं और उसमें वो पत्थर एग्जिबिट किए जाएं और इसके नीचे उनका इतिहास लिखा जाए। ये बहुत ज़रूरी है कि इस देश की जनता, इस देश की आधुनिक बच्चे सही इतिहास पढ़ें। ये वामपंथियों और कांग्रेसियों द्वारा लिखा हुआ इतिहास नहीं पढ़ें। इनके हिसाब से तो हिंदुस्तान का इतिहास मुगलों से शुरू होकर मुगलों पे ख़त्म होता है। उससे पहले ना हर्षवर्धन हुए, ना विक्रमादित्य हुए, ना चाणक्य हुए, ना चोल वंश हुआ, ना विजय नगर की डायनेस्टी हुई साउथ में जो थी। एक से एक हमारे देश में ऐतिहासिक युग पुरुष पैदा हुए हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। वो लिखा जाए उस म्यूजियम में, ये पत्थर उसलिए तोड़ा गया, ये पत्थर उसने तोड़ा, इस पत्थर पे ये मूर्ति थी और ये हमारी सभ्यता है। हमारी सभ्यता जैसी कोई सभ्यता थी नहीं। इन कमबख्तों ने आके इसका सत्यानाश कर दिया। और इन कमबख्तों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, आम मुसलमान की बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है लड़ने में। इनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी अगर हिंदू मुस्लिम साथ साथ आराम से रहना शुरू कर देंगे तो। मैं इसकी पूर्ण रूपेण तस्दीक करता हूँ, इससे सहमत हूँ। मैंने अभी अभी आपसे कहा था, कहीं देखी है रावण स्ट्रीट, रावण मार्ग कहीं देखा है आपने? जो कोई भी अगर हमारे यहाँ शैतान हुआ है, एक्चुअली तो देखा जाए तो आपने ब्रह्म रोड भी नहीं सुनी होगी, ब्रह्मा जी के ऊपर जो बनी हुई। रावण ने एक गलती की थी, इतना बड़ा योगी, इतना बड़ा ज्ञानी, कि राम ने उसको मारने के बाद लक्ष्मण को ये कहा कि तुम जाओ और इससे इसके ज्ञान की शिक्षा लो। जब वो रावण वहाँ मरने को था, जख्मी होकर पड़ा हुआ था, तो राम ने लक्ष्मण से कहा बहुत बड़ा ज्ञानी है, इससे उपदेश लो। तो हमारी सभ्यता तो ये कहती है कि जो बड़े से बड़ा दुश्मन भी है उसको भी, उसके साथ भी क्रूर नृशंस नहीं हो, रीजनेबल रहो। तो लक्ष्मण ने जाके पहले वो उनके सिर पे खड़े हुए, सिर की तरफ खड़े हुए, फिर राम जी ने कहा कि नहीं पैरों पे खड़े होते हैं अगर आप उनसे कुछ ले रहे हैं। उससे भी उन्होंने शिक्षा ली, लेकिन उस एक गलती के एवज में कि उन्होंने माँ सीता का अपहरण किया था, रावण को हमारी साइक से, हमारी सभ्यता से, हमारी सड़कों के नाम से, हमारी किसी भी तरीके के नाम से हटा दिया गया। चाहे साउथ में उनकी अभी भी रावण की पूजा होती है, लेकिन आप बता दो मुझे कि किसी ने अपने बेटे का नाम रावण रखा हो या अंगुलीमाल रखा हो। इनको देखिए, तैमूर रख दिया नाम। अरे हद होती है यार बेवकूफ़ी की। इतने प्यारे से बच्चे का नाम आपने उस खूंखार आदमी के नाम पे रख दिया जो अपनी नृशंसता में, हत्या में इन सब का बाप था। जब वो आया था यहाँ पर 1398 में तैमूर, तो मैं आई एम कटिंग द लॉन्ग स्टोरी टू द शॉर्ट, जब वो यहाँ से लूट मार करके गया तो कितना वो लेके गया इसकी तो गिनती, उसके हाथी जितने भी थे, जितने करीब 400-500 हाथी थे, वो इतना माल लाद के ले गया था कि एक दिन में वो लोग 5 मील से ज़्यादा नहीं सफ़र कर पाते थे। और वो आदमी इतने खून करके गया था, इतने हत्या, दिल्ली में उसके जाने के 2 महीने बाद तक कोई चीज़ नहीं हिली थी। तब तक लाल किला नहीं बना था, माइंड यू। फिरोज शाह कोटला जो है ये जगह थी, वो यहाँ जब वो आया था, यहाँ पर पक्षी तक नहीं हिला, हर एक को मार डाला था उसने। और जब वो चला था वहाँ से, तो जब उसने वो नदी पार की, तो उसके बाद से वो जल्दबाजी में दिल्ली इसलिए पहुंचना चाहता था कि हर गांव को उसके लोग ने लूट मार करके। ये लोग आते किस लिए थे? ये इनको कोई हिंदुस्तान से प्यार, ये जब कहते हैं ना मुगलों ने हिंदुस्तान को ये दिया, मुगलों का हिंदुस्तान, अरे वो नहीं देने आए थे भाई, वो इस देश को लूटने आए थे। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य ये रहा कि हमारे इंटरनल लड़ाई इतनी ज़्यादा होती रही। ये जो तैमूर था, इसने गांव के गांव नेस्तनाबूद कर डाले। और उन प्रॉब्लम ये थी कि अगर वहाँ 2 दिन से ज़्यादा ठहरते थे तो उन लाशों से दुर्गंध आनी शुरू होती थी। उनसे बचने के लिए फटाफट आगे चलते जाते थे, गांव के गांव तबाह करते हुए। तो रीनेम करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। इन्होंने क्या किया, गांव के गांव आए अकबर नीच बादशाह, ये इस गांव का नाम महमूदपुर कर दो, इस गांव का नाम मोहम्मद। अरे आपके प्रॉफिट,
आप अपने प्रॉफिट के नाम पे जो मोहम्मद थे, जो उन्होंने कहा, आपने उनको, उनका भी ना आपको देख देख के ना उनका मुंह शर्म से लाल होता है जाकर कि ये मैंने ये उपदेश दिया था इनको, मैंने ये कहा था कि तुम सारे मानव जाति को काटना शुरू कर दो। तो इन्होंने गांव के नाम क्यों हैं आजकल ये बदल रहे हैं, जो नाम ये 30-40 नाम अभी जो दिल्ली में भी बदल रहे हैं, हुमायूंपुर, बाबरपुर, ये सब, वो उनको बदलना बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट बिकॉज दे आर द सिंबल ऑफ आवर स्लेवरी। हमारी स्लेवरी कोई नहीं थी, हम स्लेव कभी भी नहीं रहे। पर हाँ ठीक है, एक टाइम आया था जब हैमलेट्स ऑफ आवर लैंड वर पुट इनटू स्लेवरी। तो ये सारे नाम उन लोगों के रखे हुए हैं जो आतंकी थे। तो इसमें तो हर एक को ये कहना चाहिए, नहीं हमें ये अपने इस बेतुके बेहुदा पूर्वजों की ये याद नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ बिल्कुल बदल देना चाहिए। और इन नामों को अबुल कलाम पे रखिए नाम, दारा शिकोह पे रखिए नाम। अगर आपको मुसलमान के ही नाम चाहिए तो अच्छे लोग, मुसलमानों में कोई कम अच्छे लोग हुए हैं, जो सूफी लोग हैं उन पे रखिए। सर, हमारे दर्शकों को आप अपनी किताब के माध्यम से कुतुब मीनार की कुछ तस्वीरें दिखाएं। ये किताब है दिल्ली डाउन द एजेस, ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापी थी। और इसमें मैंने ये दिखाने की कोशिश की थी कि किस तरीके से कुतुब मीनार के ऊपर, चूँकि मैं पिटीशन डाल रहा हूँ PIL, तो उस लिए इसका भी प्रूफ मैं दूंगा। इसमें आप ये देखिए, अगर आप देख सकते हैं, ये जब आप वहाँ पर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में अंदर घुसते हैं, उसके पूर्वी दरवाजे पर, ईस्ट मशरिफ, उसके ऊपर एक लिंटल है, इट्स लाइक ए नेम प्लेट। मतलब हंसी आती है ये सोचकर कि कमबख्तो तुम अपने हाथ से अपनी की हुई बर्बादी, नृशंसता, अपनी गुंडागर्दी, अपनी बेहूदी का सबूत लिख के जा रहे हो कि यहाँ पर स्थित 27 मंदिरों को मोहम्मद गौरी ने ढा दिया था, ध्वस्त कर दिया था, और उनके मंदिरों से ये मस्जिद बनाई थी। ये यहाँ लिखा हुआ है, अगर आप जूम करें तो। और यही ऐसी ही एक तरफ तो मगरिब है, जहाँ वो है फ्री स्टैंडिंग स्टोन स्क्रीन्स हैं, जहाँ वो मतलब इबादत करते थे। एक तरफ वाली जो साउथ वाली दीवार है वो नष्ट हो चुकी है टोटल। जो नॉर्थ दीवार है उस पर भी लिखा हुआ है। और मतलब 3 एंट्रेंसेस थी ना, नॉर्थ, साउथ और ईस्ट। तो ईस्ट पे तो ये मैंने आपको दिखाई, नॉर्थ पे जो एंट्रेंस थी उस पर भी यही लिखा था, और नॉर्थ एंट्रेंस पे वो विष्णु जी की मूर्ति डाली हुई थी। यहाँ इसलिए नहीं डाली हुई थी क्योंकि यहाँ पर मोट थी, तो एक नाला था यहाँ, मतलब मोट आप समझते हैं, चारों तरफ मस्जिद के। और उस मोट के अंदर, उस गंदे नाले के अंदर, ये देख रहे हैं आप हनुमान जी का, ये स्टोन है, हनुमान जी की मूर्ति है ये उसकी नींव में दबा दी गई थी। जैसे कहते हैं ना कि अपने पैर के नीचे हम आपके भगवान को दबा रहे हैं। मतलब इससे ज़्यादा गुस्सा क्या आएगा? तो मेरी पिटीशन सिर्फ इस बात की है, इनको थोड़ी इज्जत बख्शी जाए, इनको इनका प्रॉपर स्थान दिया जाए। और जो मूर्तियाँ, ये देखिए मूर्तियाँ, ये मस्जिद के अंदर की मूर्तियाँ हैं, ये वैसी की वैसी रखी हैं। ये जो पिलर्स हैं, ये मंदिरों के पिलर हैं और वैसे के वैसे ही हैं। और ऐसे कई पिलर्स अलग अलग और जगहों पर हैं मंदिर में, उसी परिसर में। तो इसमें तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि यहाँ पर तो मंदिर थे या कोई और बात। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरी पिटीशन तो ये कह रही है कि हमें किसी मस्जिद को नहीं बिगाड़ना, किसी मंदिर को वहाँ नहीं बनाना। बस ये जो बिखरे हुए, सारे परिसर में बिखरे हुए सैकड़ों पत्थर, बड़े बड़े ह्यूज पत्थर, जिनके ऊपर मूर्तियों के हैं हमारे देवी देवताओं की, उनके ऊपर लोग पैर रख के जाते हैं। और उनमें सिर्फ मुसलमान लोग नहीं होते हैं, अनजाने हैं मुसलमान भी इस चक्कर में, और हिंदू भी, उनको भी नहीं पता, क्योंकि भग्न अवस्था में हैं, डिफेस्ड हैं। तो इनको एक आदर दिया जाए। दूसरा, हमें ये इजाज़त दी जाए कि जो मूर्तियों को डिफेस्ट कर दिया था, उन मूर्तियों को दोबारा से बनाया जाए।